यूपी में धर्मांतरण कराने वाले बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले 2 लोगों को धर दबोचा है। गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यूपी पुलिस ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त होने जा रही है। यूपी में मिशन के तहत चल रहा था धर्मांतरण का काम, ये कहा है यूपी पुलिस ने, और इस बाबत 2 लोगों को कर लिया गया है गिरफ्तार। जिसके बाद यूपी पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि बाकायदा मिशन के तहत कन्वर्जन का, धर्मांतरण का यह बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसका भांडाफोड़ किया गया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्या बड़े खुलासे आज यूपी की पुलिस इस मामले को लेकर करने जा रही। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। उनका नाम विपुल विजय वर्गीय तथा कासिफ था। उनसे जब पूछताछ की गई तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है, और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है, और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाज़ियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई, और फिर उन सूचनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई, और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर, और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई। और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है, जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था, और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में एटीएस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं, और उस आधार पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है,
और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है, ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत हैं। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने ये बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है वो गुड़गांव का भी है और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है तथा
धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। समय समय पर ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों के सम्मेलन आयोजित कर अन्य गैर मुस्लिम लोगों को लालच देकर भी इससे जोड़ा जाता है। एटीएस की टीम ने जब इनके परिजनों से, बच्चों के परिजनों से बात की तो उन लोगों ने इन सभी चीज़ों की पुष्टि की है और दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। उनको संबंधित सत्र न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने में की जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।